सत्ता के स्वार्थियों ने जब से राम की रट लगाई, इधर चैन से गरीबों ने रोटी नहीं खाई। मंदिरों मस्जिद की आड़ में सत्ता जो तूने पाई, न चैन से कोई सो सका न हमको नींद आई। सत्ता के लोभी चुप क्यों हो, अमन और शांति के दुश्मन चुप क्यों हो। तेल घी कहाँ गया, सब्जियाँ कहाँ छुपाई, मैं पूछता हूँ अपनी सरकार से प्याज कहाँ बेच खाई। इधर चैन से गरीबों ने रोटी नहीं। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिर से वोट चोरी को लेकर एक खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा चुनाव में लगभग 20 लाख से अधिक वोटों की चोरी हुई है। तो क्या लगता है आपको इस बारे में? भाई सबसे पहले तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और जो हमारी जुडिशरी है, जो कानून है, उसको इसके ऊपर सबसे पहले फैसला लेना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी चोरी सामने आई है तो अब किसी पार्टी विशेष से मतलब तो है नहीं कि राहुल गांधी अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ कांग्रेस इसके खिलाफ है। ये तो पूरे देश का मामला है। अगर हमारी जनता एजुकेटेड होगी, वो जानेगी कि उसका वोट सही जगह गया है और उसके वोट का दुरुपयोग नहीं हुआ या दूसरे नाम से किसी और ने वोट नहीं डाला, तो ये अच्छी चीज़ है। इसमें किसी को वो परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब ये सिर्फ इसलिए परेशानी हो रही है कि राहुल गांधी ने अगर ये बात कही है तो इसका मतलब फिर मैं भी कांग्रेसी हो जाऊंगा कि यार आप राहुल गांधी के खिलाफ बात नहीं कर सकते। हम सब तो जनता है ना, हम तो उसको प्रमोट करेंगे जो हमारे देश को प्रमोट करेगा। आपने कहा कि जो अगर सवाल पूछते हैं, ऐसा करते हैं, तो उनको कांग्रेसी ठहरा दिया जाता है। उनको कांग्रेसी ठहरा दिया जाता है। अगर मेरा वोट है, मेरे परिवार का वोट है, मैं डालना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर पार्टी में और अगर ये पारदर्शिता के साथ सामने आ जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो डाल ही रहा हूँ ना एक कि ये पार्टी हमारे देश को ऊपर ले जाएगी या भाजपा ले जाएगी या कांग्रेस ले जाएगी या बसपा ले जाएगी। जो भी पार्टी अगर ले जा रही है और अगर हम उसकी पारदर्शिता के साथ वोट डाल सकते हैं तो इसने राहुल गांधी ने क्या गलत कर दिया? इसमें पारदर्शिता के लिए राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन के मुखिया हैं उनसे एविडेंस मांगे थे। उन्होंने कहा था कि डेटा शेयर कीजिए, लेकिन उन्होंने डेटा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी बहनें हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, उनके हम पर्सनल डाटा आपको नहीं दे सकते। तो क्या लगता है? अभी ये जो पर्सनल डाटा के लिए घर घर में सर्वेयर भेजे जा रहे हैं, ये किस लिए भेजे जा रहे हैं? ये पर्सनल डाटा भी तो बाहर आ रहा है सबके सामने और उसके नाम और एड्रेस से वो तो जिसको भी गलत करना है कोई काम तो वो तो डायरेक्ट जा सकता है उसके घर में। अगर कोई भी पार्टी वोट मांग रही है और उसका वोट अगर जनता का वोट दिखा सकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पारदर्शिता होनी चाहिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती है ये। और अगर राहुल गांधी ने ये बात पूछी है तो ये सूचना का अधिकार आपको भी है, मुझे भी है, इन्हें भी है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस पर सवाल उठा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहता है। बिहार चुनाव में आपने देखा था कि एसआईआर का एक बड़ा मुद्दा रहा था। विपक्ष लगातार हमलावर रहा इलेक्शन कमीशन पे इस चीज़ को, क्योंकि एसआईआर जो कराया गया है उसमें पारदर्शिता नहीं है और जिन नियमों के साथ किया गया है वो गलत हैं। अब उसी एसआईआर को बिहार में पूरा करने के बाद देश के अन्य राज्यों में भी लागू कर दिया गया, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो क्या लग रहा है आपको इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है? ये बहुत अच्छा कदम है। अगर इसमें घुसपैठिए एसआईआर को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें और अगर डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल करने की जगह गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा कदम है। एक साक्षरता का, एक शिक्षा का, एक इल्म का एक अच्छा रास्ता है कि सबको अपने वोट का सही उपयोग करने का फ़ायदा मिलेगा, पारदर्शिता मिलेगी। तो इसमें सभी सहयोग करेंगे। मैं नहीं समझता कोई वर्ग इसके खिलाफ कोई बात करने की कोशिश करेगा। क्या लगता है आपको? क्या लगता है सर जो एसआईआर की प्रक्रिया? देखिए, एसआईआर एक्चुअल के अंदर बहुत सही चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को छुपाते हैं तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं गलत हैं, पर आप किसी चीज़ को अगर दिखाते हैं तो आप सही हैं। भाई अगर मैं किसी चीज़ को दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं उस चीज़ को छुपाऊँगा। और अगर मैं सही कर रहा हूँ तो फिर मैं क्यों छुपाऊँगा? अगर आप सच पर हो तो आप छुपाओगे नहीं, और आप झूठ पर हो आप। आपका कहने का मतलब है जो एसआईआर की प्रक्रिया है पारदर्शिता के साथ हो तो ये फ़ायदेमंद है? बिल्कुल फ़ायदा है, क्यों नहीं है भाई। मुझे भी पता लगना चाहिए ना कि भाई मैं क्या कि ये किसके डॉक्यूमेंट हैं, ये कहाँ पे जा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो मेरे नाम से कोई दूसरा वोट डाल रहा हो। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है कि एसआईआर के जरिए जो वोट हैं उनको डॉक्यूमेंट्स के अभाव में काटा जा रहा है, ज़बरदस्ती उन वोटों को काटा जा रहा है। देखिए, ऐसी बातें तो जो है आपने देखा है कि होती रहती हैं। अपना भारत देश है जो बहुत ज़्यादा प्रजातियों के अंदर, भाषाओं के अंदर, सबके अंदर जो है तो वहाँ तो हर तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें करते ही रहते हैं लोग। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई सरकार अच्छा कदम उठाती है किसी भी विषय में तो हम उसका बिल्कुल सहयोग करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्तमान राजनीति में एक बड़ा मुद्दा आपको देखने को मिल रहा होगा कि जाति और धर्मों को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है आप इस इंडिया को किस रूप में देखना चाहते हैं? एजुकेटेड
देखना चाहते हैं या फिर धर्म या भाषाओं में अलग अलग तरीके से बटे हुए देखना चाहते हैं या फिर रोजगार और शिक्षा इन सबों में समान देखना चाहते हैं? नहीं, ये तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सत्ता पाने के लिए जो अपने इधर काम किए जाते हैं अपने मुल्क के अंदर, वो निहायत घिनौने हैं। उसको मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ, शायद उससे मैं आपको समझा पाऊँ कि सत्ता के स्वार्थियों ने जब से राम की रट लगाई, सत्ता के स्वार्थियों ने जब से राम की रट लगाई, इधर चैन से गरीबों ने रोटी नहीं खाई। मंदिरों मस्जिद की आड़ में सत्ता जो तूने पाई, न चैन से कोई सो सका न हमको नींद आई। सत्ता के लोभी चुप क्यों हो, अमन और शांति के दुश्मन चुप क्यों हो। तेल घी कहाँ गया, सब्जियां कहाँ छुपाई, मैं पूछता हूँ अपनी सरकार से प्याज कहाँ बेच खाई। इधर चैन से गरीबों ने रोटी नहीं खाई। आपने बहुत अच्छा व्यंग बोला और व्यंग कसा इसको, लेकिन यहाँ की जो राजनीति है इसी तरह इधर इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी सवाल उठते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर सरकार को चिंताएं करनी चाहिए। देखिए चिंता तो बनती है इस पे। इसका रीज़न ये है कि हर दूसरे घर में अशिक्षा मौजूद है और हमारे इधर अशिक्षा को इसलिए प्रमोट किया जाता है ताकि वो कभी सवाल नहीं कर सकें आपसे। हमारी जो अभी तक की सत्ता में पार्टीज़ आई हैं उन सब ने ये बजाय उनको शिक्षित करने की जगह अशिक्षित करने पर ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो वो सवाल करेंगे, वो सवाल का जवाब वो देना नहीं चाहते, क्योंकि वो उसी के अंदर भ्रष्टाचार करते हैं। जहाँ पे शिक्षा नहीं होगी वहाँ भ्रष्टाचार होगा। अगर हमारा देश शिक्षित हो जाएगा तो ये एक ऐसी इकोनॉमी बन सकती है, इतिहास में इससे अच्छी इकोनॉमी किसी की हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या इतनी है कि एक छोटा सा आदमी भी 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन करता है तो हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और अगर वही भ्रष्टाचार में चला जाता है तो पूरा का पूरा मामला बिगड़ जाता है और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है। अमीर की अमीरी इसी बात पे डिपेंड करती है कि लोअर कास्ट के लोग जो हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, वो उन पे रूलिंग कर सकें। और उसको रूलिंग करने का एक ही तरीका है कि उनको अशिक्षित रखा जाए। अगर वो शिक्षा पा जाएंगे तो फिर उन पर रूलिंग नहीं कर सकते ऐसे लोग जो खुद अशिक्षित हैं या शिक्षितता को फैलाने वाले। उसका सीधा एग्जाम्पल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, जिन्होंने शिक्षा का प्रावधान रखा और शिक्षा को प्रमोट करने की कोशिश करी। और हम सब उनके माथे हटाते हैं उनके बनाए हुए संविधान पे आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, अपनी बात रख पा रहा हूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो संविधान निर्माता हैं वो B.R. अम्बेडकर साहब नहीं हैं, वो कहते हैं कि अन्य लोग भी हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए अगर अम्बेडकर साहब संविधान के दाता नहीं हैं तो मैं उन लोगों को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने संविधान की नींव रखी। हमें इससे सरोकार नहीं है कि इसके दाता कौन है। हमें तो जो अच्छी चीज़ संविधान के रूप में मिली वो सारे धर्मों के अनुरूप है, उसमें किसी भी धर्म की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जो संविधान है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है या हमारा संविधान हिंदुज़म के ख़िलाफ़ है या क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ है। इस संविधान को इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है कि ये सब वर्गों को, सब धर्मों को, सारी जातों को, धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता को ऊपर रखता है। तो मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को। अगर वो भीमराव अंबेडकर की जगह कोई और हैं तो उनको भी सल्यूट है। उनके नाम से क्या होता है, जिन्होंने अगर एक अच्छा काम कर दिया है तो उनको सल्यूट, और ऊपर वाला। आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात करी हमारे भाई ने, और जो भी कहा है ये सब बातें बिल्कुल सच हैं और अच्छी हैं। ये यहाँ के लोग थे, युवा हैं, इनका कहना है अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय रखी। आगे भी तमाम लोगों से मिलेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राय। तब तक के लिए नमस्कार।